अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी जैसे ही सामने आई तो यह चर्चा शुरू हुई कि कौन इस आयोजन में शामिल होगा। अब जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, चर्चा इस बात की ज़ोरों से हो रही है कि कौन कौन इसमें शामिल होगा और कौन नहीं। कांग्रेस ने बुधवार को कई दिनों से पूछे जा रहे सवाल का जवाब दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि भगवान राम की पूजा करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। साफ है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ के लिए उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने आगे कहा कि साल 2019 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस योजना के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने पुष्टि की है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। पहले ऐसी खबर आई थी कि आडवाणी समारोह में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के अलावा दो शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया। हालांकि दो शंकराचार्यों ने बयान जारी कर कहा कि सब इस समारोह में शामिल हों। अब सवाल उठ रहा है कि शंकराचार्य ने अगर अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से मना किया तो इनका हिंदू धर्म में क्या कुछ महत्व है। मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद होता है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नज़र से देखा जाता रहा है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता रहा है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था धर्म का प्रचार प्रसार। ये 4 मठ हैं: श्रृंगेरी मठ कर्नाटक, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा, शारदा मठ गुजरात द्वारका और ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड। इन मठों का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। ऐसे में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हुई तो शंकराचार्यों से भी रुख जानने की कोशिश हुई। अब सवाल उठता है कि शंकराचार्य आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं। दरअसल ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में अयोध्या में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। हालांकि श्रृंगेरी मठ की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि शंकराचार्य भारतीय तीर्थ की तस्वीर के साथ संदेश डाला जा रहा है, जिससे महसूस होता है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई संदेश शंकराचार्य की ओर से नहीं दिया गया है। ये गलत प्रचार है। श्रृंगेरी शंकराचार्य की ओर से अपील की गई है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हों। हालांकि शंकराचार्य खुद अयोध्या जाकर शामिल होंगे नहीं, इस बारे में बयान स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया गया। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर और वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि रामानंद संप्रदाय का अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये लोग वहाँ से हटकर रामानंद संप्रदाय को प्रतिष्ठा से पहले सौंप दें। उन्होंने कहा कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हाल ही में कहा था कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है। वो कहते हैं कि चारों शंकराचार्य किसी राग या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों की दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा नहीं बना है और प्रतिष्ठा की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर अभी पूरी तरह से नहीं बना है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अचानक प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ जाए। कभी वहाँ रात में जाकर मूर्तियाँ रख दी जाती हैं। वो एक परिस्थिति थी। 1992 में जब ढांचा ढाया गया तब कोई मूर्ति थोड़ी देखा जा रहा था। तब किसी शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, आज हमारे पास मौका है कि हम अच्छे से बनाकर प्रतिष्ठा करें, इसलिए हम बोल रहे हैं कि तो हमें एंटी मोदी कहा जा रहा है। धर्मशास्त्र के हिसाब से हम स्वयं चलना चाहते हैं, जनता को चलाना चाहते हैं। राम है ये हमें धर्मशास्त्र नहीं बताया है। जिस शास्त्र से हमने राम को जाना है, उसी शास्त्र से हम प्राण प्रतिष्ठा भी जानते हैं। इसीलिए कोई शंकराचार्य वहाँ नहीं जा रहा है। इधर पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा, ये जानते हैं। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि मेरा हृदय ऐसा नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दे तो फूल जाऊं, तो निमंत्रण ना दे तो कुपित हो जाऊं। राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हों, ये जरूरी है। अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही, इसीलिए मेरा उसमें जाना उचित नहीं है। आमंत्रण आया है कि एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। निश्चलानंद स्वामी कहते हैं कि कौन मूर्ति का स्पर्श करे कौन ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि देवता तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हों। अगर ये ढंग से ना किए जाएं तो देवता क्रोधित हो जाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं है, ढंग से किया जाए तभी देवता का तेज सबके लिए अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है। निश्चलानंद स्वामी ने आगे कहा कि मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे और वहाँ मैं ताली बजा के जय जयकार करूँगा क्या? मुझे पद तो सबसे बड़ा प्राप्त है ही, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। मैं वहाँ गया तो मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा नमस्कार कर देंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं, वहाँ से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर जाना उचित नहीं है। पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्वामी निश्चलानंद आगे कहते हैं कि अगर 2 साल बाद भी प्रतिष्ठा मोदी जी ही करते तो मैं प्रश्न उठाता कि मूर्ति की प्रतिष्ठा ढंग से होनी चाहिए। अभी अयोध्या में शास्त्रों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और कोई कारण नहीं। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं होता हूँ। वहीं शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से भी इस बारे में सोशल मीडिया पर बयान दिया गया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि शंकराचार्य सदानंद महाराज जी की ओर से बयान कोई ऐसा प्रसारित नहीं किया गया है। राम मंदिर के लिए हमारे गुरुदेव जी ने कई कोशिशें की, 500 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ है। बयान में कहा गया कि हम चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह वेद शास्त्र धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए हो। हालांकि इस बयान में ये नहीं बताया गया कि द्वारका मठ के शंकराचार्य खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा पेंच अब यही है कि एक तरफ शंकराचार्य ने मना किया है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मना कर दिया है, दूसरी तरफ टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मना कर दिया है। उधर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, सोनिया गांधी की बात हो या फिर अधीर रंजन चौधरी की बात हो, इन सब ने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जब इन्होंने मना किया तो वो क्या वजह थी? दरअसल ये पूरा जो इस वक्त मामला है वो ये है कि 2024 में चुनाव है और वो भी 3-4 महीने में चुनाव हो जाएगा। ऐसे में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रखना मतलब चुनाव से पहले प्रतिष्ठा रखना एक तरह से बीजेपी की ये पूरी तरीके से स्ट्रेटजी है। जाहिर तौर पर इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा ये बनने जा रहा है और अगर ये मुद्दा बनेगा तो जाहिर तौर पर बीजेपी इसको रखेगी, बढ़ चढ़ के रखेगी इसमें। तो ऐसे में जब इसको बढ़ चढ़ के रखेगी, वोट लोगों से कहीं ना कहीं मांगे तो उसमें सबसे बड़ा जो एक मामला वो रहेगा वो यही रहेगा कि हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया है। और बीजेपी लगातार, जब कभी 2 वोट मिला था उस वक्त से लगातार बीजेपी ने राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, एजेंडे में रखा था, चाहे वो 370 ख़त्म करना हो, राम मंदिर है अयोध्या का। तो अगर ये हुआ है तो बीजेपी ज़रूर जाहिर तौर पर इसका क्रेडिट तो लेगी। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने या विपक्षी गठबंधन ने अगर यहाँ पर जाने से मना किया है तो इसकी वजह यही है कि वो देख रहे हैं कि 2024 से ठीक पहले बीजेपी ने इस पूरे मामले को हाईजैक कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच अगर शंकराचार्य इस मामले पर, प्राण प्रतिष्ठा पर, ये जो पूरा कार्यक्रम है उस पर सवाल उठा रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि शंकराचार्य हिंदू धर्म के आस्था के मुताबिक सबसे बड़े गुरु होते हैं, प्रधान होते हैं। तो अगर वो ये चीज़ उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो इसको ज़रूर देखा जाना चाहिए। और आज की हमारी चर्चा यहीं तक। कैसा आपको लगा आप हमें कमेंट करें, लिखें
और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।